अभी तक तो हमें लगा था कि सिर्फ आदित्य हैं जो मंगल पर टाइम टू टाइम चिल्लाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कपिल ने भी आई थिंक वो चीज़ सीख ली है आदित्य से। सीरियल मंगल लक्ष्मी में फिलहाल कपिल जो है वो मंगल पर भड़क रहे हैं, और उधर अगर हम लक्ष्मी की बात करें तो वो कार्तिक को बचाने के सफ़र पे निकल चुकी हैं, यानी कि मिशन सेव कार्तिक। आपने क्यों पहनी? आपने ये साड़ी पहनी? क्या सोच के पहनी है आपने ये? मंगल और लक्ष्मी दोनों ही बहनों की जिंदगी में आखिर कब तक पुरानी परेशानियां ही चलती रहेंगी। लक्ष्मी हमेशा की तरह कार्तिक बचाओ मिशन पर निकली है, तो वहीं मंगल को फिर से गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। पर इस बार फर्क ये है कि उस पर आदित्य की बजाय कपिल भड़क रहा है। आपको ये साड़ी पहननी चाहिए साड़ी आपको। अब इन दोनों ही बहनों को देखकर हमें लगता है कि इन्हें ना थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। लक्ष्मी की अगर हम बात करें तो उसकी जिंदगी में अलग ही मुश्किलें चल रही हैं। कार्तिक को पुलिस पकड़ कर ले गई है, वो भी जिया के मौत के इल्जाम में। लेकिन असली ट्विस्ट तो ये है कि जिया जिंदा है और हमेशा की तरह उसके खेल में लक्ष्मी फंस गई है। अब देखिए लक्ष्मी इसी खेल को सुलझाने की कोशिश कर रही है। हम अपने कार्तिक बाबू को बचाना जो है उसे उसके हाथ एक सबूत भी लगा है। यस ऑफ कोर्स सबको पता है कि कार्तिक को जेल हो चुकी है जिया के खून के आरोप में, जो कि बहुत ही घटिया आरोप है, जो कि बहुत ही इनवैलिड आरोप है। सुनवाई है, सब लोग आए हैं, घर वाले आए हैं, एंड जैसे कार्तिक की गाड़ी आती है सो शी गेट्स वेरी इमोशनल एंड ऑफ कोर्स शी वांट्स टू टॉक टू हिम। उसे बताना है, उसे रीअश्योर करना है कि कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। पूरी कोशिशें कर रही है टू फाइंड आउट समथिंग, अगर उसे कुछ मिलता है। एंड उसी से रिलेटेड एक फ़ोन कॉल आया है जो डॉक्टर का है, कुछ प्रूफ रिलेटेड है। और जैसा कि लक्ष्मी को शक था कि जिया मरने का नाटक कर रही है, वो शक उसका सही साबित हुआ है। बस अब दुनिया के सामने लाना है, तो उसके लिए देखते हैं क्या क्या करती है लक्ष्मी। बात करें अगर हमारी भोली भाली मंगल की, तो इस बार आदित्य नहीं बल्कि कपिल के गुस्से का शिकार होना पड़ा है उसे। मंगल ने एक लाल साड़ी पहनी है और मंगल को जब इस लाल साड़ी में देखा कपिल ने तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। अब आप लोग सोचेंगे कि आखिर इस लाल साड़ी का क्या राज है, तो हम आपको बता देते हैं कि ये लाल साड़ी एक कपिल की एक्स वाइफ की है। बहुत सारी परतें हैं जो खुल रही हैं इस लाल साड़ी से, और मेरी मम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती बोला ये कपिल जी ने तेरे ले रखी है साड़ी और तू पहन ले। जो है मम्मी बहुत ज़्यादा, मेरी साड़ी पे कॉफ़ी गिर जाती है तो वो पूरी मेस्डअप हो जाती है, तो मंगल के पास ऑप्शन भी नहीं होता। मंगल एकदम कंफ्यूज है। कपिल जी को इतना गुस्सा करते हुए कभी नहीं देखा है मंगल ने। तो मंगल एकदम एकदम एस्टॉनिश्ड है कि ये एकदम हक्की बक्की रह गई है कि ये कपिल जी इतना गुस्सा कर रहे हैं मेरे ऊपर सिर्फ एक साड़ी के लिए। हाँ, तो ये कौन है कपिल जी की ज़िंदगी में जिसकी साड़ी वो रख के बैठे हैं, ये जानने वाली बात है। अब एक तरफ जहां मंगल के सामने कपिल के अतीत का राज खुलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी कार्तिक को बचाने के लिए अब नए मिशन पर निकल चुकी है। यानी कि एक बात तो तय है कि सीरियल मंगल लक्ष्मी के अपकमिंग ट्रैक पे आपको ड्रामा ही ड्रामा देखने को मिलेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, बड़े दिनों के बाद इनके घर में खुशियां वापस आई हैं। अब हीरा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान वापस आई है और इनकी जो 3 की तिगड़ी थी ना, वो दोबारा से मिल गई है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में फिलहाल पूकी के घर वापस आने से घर की खुशियां भी लौट आई हैं और ये जो 3 की तिगड़ी के बीच में कुछ हो गया था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, वो दूर हो चुकी हैं। तो देखिए जरा इनका ये प्यारा सा मोमेंट, मतलब हमारी आंखों में तो आंसू ही आ गए।
सबसे पहले तो इनकी खुशियों को एक काला टीका लगाओ, क्योंकि 3 की तिगड़ी चौगड़ी जो बन चुकी है। इस तिगड़ी को इतने वक्त बाद ऐसे गले लगते देख हमारी भी आंखों में आंसू भर आए। इतने लंबे वक्त के बाद अभी रात दादी सा और माँ के चेहरे पर मुस्कान आई है, और इसका कारण कोई और नहीं बल्कि मायरा है। ये रिश्ते इतने खूबसूरत होते हैं कि कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता, मगर इनके टूट जाने पर हमारे दिल और दिमाग दोनों पर गहरा असर पड़ता है। अभीरा और मायरा की इस कोशिश को देखकर हमें भी बहुत खुशी हुई। दोस्ती से ममता तक का ये सफर अभीरा अब तय कर चुकी हैं, और अरमान के समझाने के बाद मायरा भी अभीरा को एक चांस देने के लिए तैयार हो गई हैं। ये वही मौका है जिसका इंतजार अभीरा को बहुत लंबे अरसे से था। अरमान के समझाने पर मायरा अभीरा के साथ घर लौट आई है, और ये देखकर दादी सा और विद्या माँ हैरान रह गए हैं। मगर अभीरा ने जब उन्हें पूरी बात बताई तो देखिए कैसे सबके चेहरे खिल उठे। और तो और 3 की तिगड़ी भी अब एक हो गई। अभीरा और दादी सा के बीच जो गलत फहमियां थी वो भी दूर हो गई, और ये तिगड़ी चौगड़ी बन चुकी है। अरमान ने मायरा को समझाया और वो जेन्युइनली अब एक मौका देना चाहती है अभीरा को, और वो आ गई है। एंड इन दोनों की दोस्ती भी हो गई। इससे पहले एक सीन गया था उसमें, तो थिंग्स आर लुकिंग गुड। कैसे अरमान ने उसको समझाया एंड फ्रेंडशिप तो बिल्ड हो गई। अब मम्मा बनने की जर्नी पूरी करनी होगी, एंड उसके बाद में फिर दादी सा के साथ में रिकनसाइलिंग होता है। एंड जो वापस जो हमारा बॉन्ड था वो अच्छे से रिजुविनेट हो जाता है। एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दादी सा के साथ दूरियां हो गई थी, लेकिन अब आफ्टर नोइंग अंशुमन का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के बाद, उनसे बात करने के बाद अभीरा को समझ में आया कि कैसे दादी सा को एक और मौका देना चाहिए। जिंदगी के मुश्किल दौर में एक सच्चा साथी आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, और अंशुमन भी अभीरा के लिए वही सपोर्ट सिस्टम है जो अभीरा का साथ एक अच्छे पार्टनर की तरह दे रहा है। अभीरा की आंखों में ये आंसू अंशुमन से देखे नहीं जा रहे। और तो और वो हर कोशिश कर रहे हैं अभीरा के इस दुख को दूर करने की। अंशुमन, आप भी किसी पूकी से कम नहीं है। मायरा घर छोड़कर चली गई है। घर छोड़कर मतलब वो गीतांजलि के साथ चली गई है, और मुझे इस बारे में पता नहीं होता। तो मैं आता हूँ और वो सारी चीज़ें फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और बीच में देखता हूँ अभीरा इतनी दुखी है, तो उस चीज़ को कैसे मैं अभी बैलेंस आउट करूँ, ऐसा क्या करूँ जो ठीक हो जाए वो। अब यहीं पे वही वाली चीज़ है कि साइलेंटली उनके सपोर्ट में और चीज़ों में खड़े रह के अंशुमन किस तरह से चीज़ों को उनके लिए सॉल्व करेगा। यहाँ पर वो केवल अभीरा की खुशी देख रहा है कि कैसे उनका जो दुख है वो शांत हो सकता है कोई ऐसा सॉल्यूशन निकल आए जिसकी वजह से अभीरा को वो खुशी मिल जाए जो वो इतने टाइम से तलाश कर रही है। जिसने भी कहा है सही कहा है कि अच्छी चीजें थोड़ा वक्त लेती हैं। भले ही मायरा और अभीरा को एक होने में थोड़ा वक्त लगा, मगर हमें ये देखकर अच्छा लगा कि फाइनली अभीरा की जिंदगी में खुशी के पल दोबारा दस्तक दे रहे हैं। अभीरा, आपकी इस खुशी को किसी की भी नजर ना लगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब देखिए, सरू का ये नया प्लान हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि काम का काम हो जाएगा, साथ में एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। ये सरू ने बना लिया है प्लान, अनविका का सच जो है वो बाहर लाएंगी, और ऐसे में उनकी मदद ऑफ कोर्स हमारा हीरो वेद कर रहा है।
अनिका। अब वेद जान चुके हैं कि अनिका को अगर अपने झांसे में लाना है तो उन्हें अनिका के साथ मीठा व्यवहार करना होगा ताकि वो सच का पता लगा सके। ऐसे में घर में नाच गाना ना हो, ऐसा भी हो सकता है क्या? बस फिर क्या, सरू पहुंच गई है वेद और अनिका की एंगेजमेंट पार्टी में, जहां वो कठपुतली कार बनकर घर में आई है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ वेद इस बात को जानता है कि सरू यहाँ पर मौजूद है। देखिए ना, सरू के परफॉर्मेंस से सभी काफी ज्यादा खुश हैं। वेद हो या अनिका या हो पूरे घर वाले, सभी इस परफॉर्मेंस को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए हैं। हाँ, अभी डांस होगा, सरू का भी डांस है और वेद का भी डांस है, अनिका का भी शायद डांस है और बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को देखकर, क्योंकि बहुत ही ऐसा राजस्थानी है, थोड़ा सा वेस्टर्न है, एवरीथिंग्स देयर, सो बहुत मज़ा आएगा। ऐसे में सरू परफॉर्म करते वक्त ये भूल गई कि उसका चेहरा दिखाई दे जाएगा तो उसकी पोल खुल जाएगी। ऐसे में वेद है तो फिक्र करने की क्या बात है। देखिए, वो झट से पहुंचे सरू के पास, यूं अनिका को घुमाया और यूं सब कुछ ठीक कर दिया। वाह वाह वेद, आज वाकई में कहना पड़ेगा कि आपने क्या चालाकी दिखाई है, क्या फुर्ती दिखाई है। अगर आप ना होते तो शायद सरू का पोल खुल जाता, मगर देखिए सही समय पर आकर आपने सब कुछ संभाल लिया। अब ये बात वेद अच्छे से जानते थे कि सरू अनिका के रूम में है। ऐसे में देखिए उसने कैसे झट से फूल निकालकर अनिका को प्रपोज कर डाला ताकि अनिका कुछ पल के लिए खुश हो जाए और सरू को अपना काम करने दे। गुलाब, हाँ वो तो एक्चुअली वेद मुझे फंसा रहा है सरू को प्रोटेक्ट करने के लिए। सरू बेसिकली मेरे रूम में और पेन ड्राइव ढूंढ रही है, तो वो मैं रूम में जाने वाली होती हूँ, तब तक वेद आके मुझे रोक लेता है और फिर बाद में मुझे थोड़ा सा ऐसा बहला के फिर मैं चली जाती हूँ खुश होकर कि वेद ने मुझे रोज़ दिया। बट देन उसका मेन प्लान सरू के साथ है और सरू और वो मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं। सो या वेल अनिका ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि अगर वेद की फैमिली को वो पेन ड्राइव मिल गई तो उसका पूरा का पूरा प्लान वेस्ट हो जाएगा और वो जो सपना अनिका देख रही है ना वेद से शादी करने का, वो भी चूर चूर हो जाएगा। शायद क्योंकि पेन ड्राइव अगर उसको मिल गई तो पूरा सच सामने आ जाएगा और अनिका का पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा, फिर शादी भी नहीं होगी, एंगेजमेंट भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। तो देन इसीलिए अगर पेन ड्राइव मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो आप लोग देखेंगे आगे के एपिसोड्स में से। अब फिलहाल सरू और वेद अपने प्लान में कामयाब होते हैं या नहीं, ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक बार अगर ये अपने रिवेंज मोड में आ गई तो ये फिर किसी की नहीं सुनती, ऐसा हम मल्ला के लिए कह सकते हैं। सीरियल मन्नत में फिलहाल मल्ला तो फुल रिवेंज मोड में है। उन्होंने ठान ली है कि मैं तो मन्नत से बदला लेकर रहूंगी। अब भाई उनका सच तो सामने आ गया है, मन्नत ने उनका खुलासा जो कर दिया है, अब ऐसे में वो बदला लेने के लिए क्या क्या कर सकती हैं, ये देखने वाली बात होगी। प्यारी मन्नत अपनी बिजनेस पार्टनर से पूछो, इसे मेरी मॉम पे इतनी दया क्यों आ रही है? खून चढ़ाया दिया था इनको। खून, करेक्ट। एक बेटी ऐसे बात करिए तो क्या फर्क पड़ता है विक्रांत? ये कहानी थी एक माँ और उसकी नाजायज बेटी के प्यार की कहानी। ये मन्नत श्रुति खन्ना की नहीं, इनफैक्ट ऐश्वर्या राय सिंह की नाजायज औलाद है, इनकी बिन मांगी मन्नत। ऑर्डर ऑर्डर। आज चलिए आपको ले चलते हैं मल्ला की अदालत में, जहां मल्ला ने बैठा दी है बैठक। अब इस बैठक में ऐश्वर्या और मन्नत का सच बाहर आने वाला है। ऐसे में ना तो मन्नत और ना ही ऐश्वर्या आज कोई भी कुछ नहीं बोल पाएगा। बस अगर कोई बोलेगा तो वो है मल्ला। क्यों है कि नहीं मल्ला? क्योंकि आपने जो बोलना शुरू किया, आप तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जब भी मैं सोचता हूँ कि तुम ना इससे नीचे नहीं गिर सकती ना, तुम मुझे गलत साबित कर देती हो। ऐसे बात करिए तो क्या फर्क पड़ता है विक्रांत? ये कहानी थी विक्रांत और मन्नत के नाजायज प्यार की। ये मन्नत श्रुति खन्ना की नहीं,
इनफैक्ट ऐश्वर्या राय सिंह की नाजायज औलाद है इनकी बिन मांगी मन्नत। अब आप तो चाहती हैं कि अगर आपका सच सबके सामने आ गया है तो दूसरों का भी सच सबके सामने आ जाना चाहिए, इसीलिए ये सब कर रही है ना आप। अब देखिए, बात दरअसल ऐसी है ना कि मल्ला को अपनी प्यारी माँ ऐश्वर्या पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा है। वो तो उन्हें खून तक डोनेट नहीं करना चाहती है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जान चुकी है कि ऐश्वर्या और मन्नत का रिश्ता क्या है, इसीलिए तो उसे अब गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो जान चुकी है कि उसका प्लान किसने खराब किया था। अब मल्ला ने तो प्लान बनाया था कि वो मन्नत को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर कर देगी, मगर उसकी खुद की माँ यानी कि ऐश्वर्या ने इस प्लान को खराब कर दिया और तो और मन्नत को बचा भी लिया। अब ऐसे में भले ही ऐश्वर्या की जान खतरे में आ गई थी, भले ही ऐश्वर्या की तबीयत खराब हो गई थी, मगर मल्ला को अब उन पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा। और तो और जब मल्ला ने देखा कि मन्नत अपनी माँ यानी कि ऐश्वर्या के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो उसका खून मानो और भी ज्यादा खौल गया। मन्नत के लिए जो मैंने ये प्लान किया था उसके लिए गूंज को भेजा था और मुझे पता चलता है मेरी मॉम ने जाके उसे बचा लिया और मुझे प्रॉमिस करने के बावजूद कि यू नो आई लव यू मल्ला, मन्नत मेरे लिए कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, स्टिल मेरा प्लान स्पॉइल करके वो जाती है, मन्नत को सेव करती है। सो आई एम जस्ट एंग्री, दैट्स वाई आई से मैं खून नहीं दूंगी अगर मैच भी होता है तो, बिकॉज मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। अब देखिए, मल्ला की अदालत बैठी है तो सच भी बाहर आना ही था, मगर मन्नत ने भी ये बात साफ कर दी है कि उसके लिए उसकी माँ अगर कोई है तो वो है मिसेस खन्ना, और वो इस सच से काफी खुश है। मेरे लिए मेरी माँ श्रुति खन्ना है और मेरी जिंदगी का सिर्फ यही सबसे बड़ा सच है। ऐसे में ऐश्वर्या के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि अब ऐश्वर्या को पूरे घर वाले दोषी समझने लगी हैं। अभी आगे आगे देखो, वो ऐश्वर्या राय सिंह है। ऐश्वर्या राय सिंह अपने मतलब के बिना तो कुछ नहीं करती है, सो जस्ट वेट एंड वॉच। अब ऑन स्क्रीन जितना सीरियस माहौल था उतना ही ऑफ स्क्रीन मजेदार माहौल था, क्योंकि देखिए जब मल्ला को मिला मौका तो वो बैठ गई कैमरा की ट्रॉली पर और फिर उन्होंने ढेर सारी तस्वीरें खिंचवाई अपने ससुर जी से। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लो भैया, इन दोनों की तो शादी हो गई। मतलब ये तो हमने इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सीरियल उफ ये लव है मुश्किल में, लव भले ही मुश्किल हो लेकिन शादी पॉसिबल है। युग और कैरी की तो शादी हो गई है। अब इसके आगे कहानी में क्या ट्विस्ट आने वाला है ये देखने के लिए तो आई एम श्योर यू गाइज मस्ट बी रियली एक्साइटेड। ये लव है मुश्किल, ये तो कब से कह रहे थे हम, लेकिन अब मुश्किल लव मुमकिन हो गया है। युग और कैरी की शादी जो हो गई है, जिनका मिलना किस्मत में लिखा था, आखिरकार वो मिल ही गए हैं। शादी के मंडप पे पहुंच नहीं पा रही हूँ मैं। मतलब देखो, शादी हो रही है, कैरी की शादी हो रही है। नॉर्मल तो नहीं हो सकती ना कि आप तैयार हुए, मंडप पे बैठ गए और आराम से शादी हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं होने वाली मेरी शादी। तो इसीलिए सड़क पे भागा दौड़ी चल रही है, बिकॉज मुझे मंडप पे पहुंचना है और मैं काफ़ी लेट हूँ ऑलरेडी। मेरे पास फ़ोन भी नहीं है।
अब देखिए वो युग जिसे लड़कियों से नफरत है, वो युग कैरी से शादी कर रहा है, उसकी मांग में सिंदूर भर रहा है। ये नज़ारा देखकर हम तो यही कहेंगे कि अब तो बस इनके प्यार की ये शुरुआत हुई है। अब भले ही युग ने कैरी से शादी उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए की है, लेकिन हम जानते हैं कि शादी के बाद दोनों के बीच प्यार का इजहार जरूर होगा। दोनों को इस बात का एहसास तो है कि ये एक दूसरे के लिए कुछ फील करते हैं, लेकिन बस अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पाते हैं। अब इनकी शादी हो गई है तो शादी के बाद इनकी लव स्टोरी की एक नई शुरुआत होगी। एक सरप्राइज़ है, वो उसी के कोशिश में हम लगे हुए हैं। उसी के लिए तो युग जो है वो इतना फाइट करके यहाँ पर पहुँचा है। देखते कि शादी रोक पाते हैं या नहीं, पर एक बहुत ही धुआंधार सीक्वेंस है। इट्स अ वेरी एक्शन पैक्ड सीक्वेंस जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो युग और कैरी के सामने आती है। उनका जो क्लैरिटी है लाइफ को लेकर और एक दूसरे को लेकर वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। उनका पर्सपेक्टिव, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर हो जाता है। दैट्स वाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द स्टोरी, जहाँ पर यहाँ से स्टोरी जब एक मोड़ लेने वाली है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। हमें बस उम्मीद है उस पल की जब ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देंगे। फिलहाल तो फैंस को इनकी इस प्यारी सी लव स्टोरी की एक नई शुरुआत देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। अब खुशी का तो मौका है, लेकिन ऐसे में हमारा हीरो आदित्य बिल्कुल भी खुश नहीं है। सीरियल परिणीति में फिलहाल आदित्य की सगाई भले ही निशा से हो रही है, लेकिन उनके मन में तो सिर्फ एक ही नाम बसता है, प्रीत प्रीत प्रीत। किस्मत का लिखा हुआ कोई किसी से कितने दिन तक छीन सकता है। अब भले ही आदित्य ने निशा के साथ एंगेजमेंट कर ली है, मगर माता रानी के सामने उसने प्रीत को ही अपना हमसफर चुना है। इसीलिए तो देखिए ना, भले ही वो निशा के साथ सभी से आशीर्वाद ले रहा है, भले ही वो केक कटिंग कर रहा है, मगर उसे हर जगह सिर्फ और सिर्फ प्रीत ही दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं निशा भी ये बात नहीं समझ पा रही है कि आखिर आदित्य ऐसा कैसे कर रहा है। वैसे निशा और नीति, ये जो आपकी खुशी है ना, ये बस कुछ पलों के लिए ही है, क्योंकि आप तो जानती ही हैं कि दो प्यार करने वालों को कोई कितने दिन तक अलग कर सकता है। फिलहाल आदित्य वापस इसलिए आया है क्योंकि वो अपने घर वालों को, स्पेशली अपनी दादी और अपने दोस्त गौरव को खतरे में नहीं डालना चाहता। क्योंकि आपने तो नीति प्लानिंग कर ली थी कि आप गौरव को फंसाकर आदित्य का सच सबके सामने लेकर आएंगी, मगर ऐसा आदित्य बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। फिलहाल निशा आदित्य के साथ एंगेजमेंट करके काफी ज्यादा खुश है। अब देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि आदित्य और प्रीत कब अपने रिश्ते को सभी के सामने लाते हैं। ABP न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब डाकिनी से किसी तरह मीरा को छुटकारा मिल तो गया, लेकिन अब एक नए प्रोफेसर की एंट्री हो गई है। केके जब से आए हैं मीरा और अयान की लाइफ में, कुछ भी सही हुआ है क्या? अभी देखिए, मीरा जो है वो प्रेतों के बीच में फंस गई है, लेकिन इसके पीछे भी एक ट्विस्ट है। वो देखने के लिए जरा एक नजर हमारी कहानी पर डालिए। लगता है मीरा और अयान प्रेतों की दुनिया में पहुंच गए हैं, जहां ये प्रेत मीरा की जान के पीछे पड़े हैं। जैसे तैसे डाकिनी से पीछा छुड़ाकर मीरा होटल शुरू करने ही वाली थी कि एक और मुसीबत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी। अब हम आपको बता दें कि ये सब अयान का प्लान है। मीरा दीदी, हमने अच्छी एक्टिंग की ना, अब डर गई ना? दादा, अगर वो दो मुखा भी हमसे डर जाएगा ना? तो ये सब मेरे प्लान कैसे है? तुम को पकड़ने के लिए। Anyway, तुम ये सब छोड़िए, बताओ तुम बाहर कुछ पता लगा? किसी से बात की तुमने? पुलिस स्टेशन, पंचायत, कहीं कोई सोल्यूशन मिला? दरअसल गांव के लोगों को प्रेत बनाने के पीछे प्रोफेसर केके का हाथ है, और ऐसे में गांव वालों को बचाने के लिए अयान ने एक प्लान बनाया है, जिससे प्रोफेसर का सच सबके सामने आ जाए। असलियत तो सामने पूरी तरह से आई नहीं है। लाइक कोई तो है जो सबको प्रेत बना रहा है, एंड ऑफ कोर्स वो प्रोफेसर ही है, जहाँ तक हमें पता है। मीरा को बहुत बुरा लग रहा है। उसने सबको प्रॉमिस किया था कि वो किसी को हारने नहीं देगी। थक गई है बेचारी, क्या क्या करेगी। डाकिनी से इतनी फाइट की, अब तो उसको लग रहा मार डालती हूँ मैं। पर वो हाँ, गुस्से में आके ऐसा उसने डिसीजन लिया जो कि सही नहीं है। ऑफ कोर्स उसको बाद में रियलाइज़ होता है कि वो बहुत स्टूपिडिटी कर रही थी, बट अयान सही टाइम पे आके रोक लेता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे एक्शंस करने के लिए मिलते हैं, और लुक सबके इतने सुंदर है, और स्टोरी स्क्रिप्ट्स बहुत डिफरेंट है। कहानी में जब से प्रोफेसर केके ने कदम रखा है, तब से मीरा के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हमें तो लगता है कि प्रोफेसर का डाकिनी से भी कोई नाता है। फिलहाल मेकर्स ने इस सच का खुलासा नहीं किया है, मगर हम जानते हैं कि आगे कहानी में कोई न कोई कनेक्शन जरूर निकल कर आएगा। प्रोफेसर केके का किरदार निभाने वाले करणवीर बोरा अपने हर किरदार में जान डाल देते हैं, चाहे वो विराज डोबरियाल हो या फिर प्रेम का किरदार। जब हमने करण से बात की उनके इस किरदार के बारे में, तो जरा देखिए उनका क्या कहना था। आपने जो देखा है वो एक्चुअली देखा ही नहीं है आपने कुछ, क्योंकि मैं दिखा आपको कुछ और रहा हूँ और हो कुछ और रहा है। एवरीथिंग इज नॉट व्हाट इट सीम्स। एक्टर को डायरेक्टर चाहिए, डांसर को कोरियोग्राफर चाहिए, बट हाँ, जब ऐसे टाइप का डांस हो, ऐसी पागलपन हो, तो फिर वो कोरियोग्राफर बोलता भाई तुझे जो फील हो रहा है ना वही कर। प्रोफेसर बहुत मिस्टीरियस है, इसमें कुछ इसके अंदर ही एक ध्वनि बसी हुई है, बस साउंड से, आवाज़ों से खेलता रहता है, लोगों से खेलता रहता है। वैसे हमें पूरा यकीन है कि मीरा और अयान मिलकर गांव वालों को इस मुसीबत से निकाल लेंगे, मगर प्रोफेसर का खेल इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। आगे आगे देखिए होता है क्या। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, फजूल में कुछ लोग ना एक दूसरे से दूर रहते हैं, क्योंकि इनसे दूर रहा तो जाता नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसे क्रिएट करके रखते हैं कि इनको अलग ही रहना है। डिसाइड कर लीजिए ना, जब आपका दिल एक दूसरे के बिना चलता ही नहीं है, मतलब मानता ही नहीं है, तो काहे इतना परेशान हो रहे हैं और परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सूरज और जागृति की। फालतू में एक दूसरे से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनका ये डांस देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि फीलिंग्स तो इन दोनों की एक दूसरे के लिए सेम टू सेम है।
पति पत्नी के बीच बहुत सारा प्यार है। वैसे अगर हम कहें कि जागृति और सूरज के बीच में विश्वास भी है तो ये गलत नहीं होगा। अब विश्वास है जागृति को, तभी तो वो सूरज के साथ डांस कर रही है इस पार्टी में। पार्टी में मौजूद तमाम लोग ये जानते हैं कि सूरज और जागृति पावर कपल हैं। तभी तो उन्होंने इस पार्टी में डिमांड की कि भाई पार्टी में आए हैं तो पावर कपल का डांस जरूर देखेंगे। सूरज और जागृति को इतना करीब देखकर, एक दूसरे में खोया हुआ देखकर सपना को बुरा तो लग रहा है। हाँ, बिकॉज अभी दुनिया को पता नहीं है कि हमारे बीच में क्या चल रहा है, तो उनके सामने जब वो लोग कहते हैं कि चलो कपल को डांस करना चाहिए, पावर कपल है और हम डांस करते हैं। सूरज वापस जागृति को जीतना चाहता है तो वो तो डांस कर ही रहा है, फुल इमोशन दिखा रहा है अपने डांस में और डांस अच्छे से हुआ है। तो आप देखिएगा ये डांस भी और हमारा शो भी। अब घर वालों के सामने तो सपना ने आकाश के कहने पर झूठ कहा है ना कि उसके पेट में सूरज का बच्चा है, जबकि वो जानती है कि ये बच्चा आकाश का ही है। आकाश के इशारे पर वो कितनी बड़ी गलती कर रही है, इस बात को वो अभी समझ तो रही है लेकिन जाहिर नहीं कर पा रही है। अब जब कोई भी खुश नहीं है तो आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि पार्टी किस लिए मनाई जा रही है। ये पार्टी आकाश ने दी है क्योंकि कालीकांत में थोड़ी सी हरकत हुई है, शायद वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, ऐसे आसार हैं। अब कालीकांत को तो कोई भी नहीं चाहता है कि वो दोबारा से आए, केवल आकाश को छोड़कर। ये पार्टी आकाश ने रखी है बिकॉज कालीकांत जी के शरीर में कुछ हरकत हुई है, सो ऐसा होप है कि वो ठीक हो सकते हैं। सो ही सेड दैट इट्स समथिंग दैट वी शुड सेलिब्रेट। अब इस पार्टी में एक बात पर और भी ज्यादा जोर दिया गया है और वो है इस सपना की प्रेगनेंसी, और इस बात को उछालने वाला कोई और नहीं बल्कि आकाश ही तो है। कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर वाइफ प्रेग्नेंट होती मुझे तो पता होता ना। क्यों मिस्टर बेस्ट हस्बैंड, सही बोल रहा हूँ ना मैं? सपना की प्रेगनेंसी के बारे में सबसे पहले मुझे ही तो पता चलेगा। हाँ? अब न जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि इस पार्टी के बाद जागृति को जरूर सच का पता चलेगा और फिर वो हरकत में आ जाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कहते हैं ना कि भगवान ने हर किसी के लिए किसी ना किसी को बनाया है, वैसे ही हमारी जो झल्ली है उनको भी उनका झल्ला मिल चुका है, यानी कि उनका हीरो मिल चुका है और वो टिपिकल रब ने बना दी जोड़ी मोमेंट हो गया है दोनों के बीच। बना दी झल्ली और निर्वैर की ये जोड़ी। लड्डू का ये निशाना बिल्कुल ठीक जगह पर लगा है और झल्ली अपनी इन्हीं अदाओं से धीरे धीरे अब निर्वैर का दिल भी जीत लेगी। अब देखिए, झल्ली आ गई है अपनी दोस्त अमृत के घर पर और अमृत और निर्वैर की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि उसे ये नहीं पता कि निर्वैर से ही अमृत की शादी होने वाली है। निर्वैर को भी ये नहीं पता है कि आगे चलकर उसकी जोड़ी झल्ली के साथ ही बनेगी।
यहाँ मेरी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड, बचपन की सबसे अच्छी सहेली अम्मू का ब्याह हो रहा है और मैं उसके घर में आ चुकी हूँ। अभी सारे उसके फंक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, उसका दूल्हा भी आने वाला है। मैं बस उसके घर में ऐसे घूम रही थी, लड्डू खा रही थी, तो कुछ लड़कियाँ बस मेरा मजाक उड़ा रही थी, तो मुझे भी गुस्सा आया और मैंने लड्डू खींच के उसके मुँह पे मारा। अब आगे देखना कि उसको लगता है या किसी और को। अब झल्ली और निर्वैर का यूं मिलना तो किस्मत का कनेक्शन है, क्योंकि देखिए ना, झल्ली तो यहाँ इन लड़कियों को सबक सिखा रही थी जो उसे ताने मार रहे थे, लेकिन उसके बाद जो निशाना झल्ली ने लगाया वो लगा निर्वैर पर। हुआ ना ये किस्मत कनेक्शन। बिल्कुल मास्टर जी को लगेगा, उनके कुर्ते पे लगेगा और फिर आगे देखो कितना मज़ा आने वाला है। उनका रिएक्शन कैसा होगा, क्या वो सोचेंगे मेरे बारे में, उनको भी अच्छा लगेगा या वो गुस्सा हो जाएंगे, तो वो तो देखना पड़ेगा आपको। क्योंकि ना मेरी जिससे शादी होने वाली थी वो दूल्हा एक्चुअली, जैसे मैंने बोला, वो बैडमैन था, मतलब वो एक्चुअली अच्छा नहीं था। मुझे लड्डू नहीं खाने दे रहा था, गंदी तरीके से बात कर रहा था अपनी माँ से और लड़कियों को भी छेड़ रहा था और हाँ, तो वो अच्छा इंसान नहीं था। तो बस यही है कि मेरी उससे शादी टूट गई और ये लड़कियां मुझे ये बोल रही है कि उसने मुझसे शादी तोड़ी है, बल्कि ऐसा नहीं है, मैंने उससे शादी तोड़ी कि मैंने उसके हाथ पे काट लिया था बहुत तेज़ और वो बारात लेके भाग गया। अच्छा हुआ भाग गया। अब हम आपको बता दें कि आगे की कहानी काफ़ी दिलचस्प होगी। अमृत और निर्वैर की इस शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन आप तो जानते ही हैं ना कि अमृत और झल्ली दोनों ने ही बचपन से सब कुछ शेयर किया है और आगे आने वाले ट्रैक पे भी कुछ ऐसा ही होगा जब अपना पति भी ये दोनों शेयर करेंगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।